ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 को मैंगलोर, कर्नाटक में हुआ था। ऐश्वर्या के पिता का नाम कृष्णराज राय, जो पेशे से मरीन इंजीनियर हैं, और माता का नाम वृंदा राय है, जो एक लेखक है। ऐश्वर्या राय की मातृभाषा तुलु है। इसके अलावा उन्हें कन्नड़, हिंदी, मराठी, अंग्रेजी और तमिल भाषाओं का भी ज्ञान है। ऐश्वर्या राय की प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हुई। बाद में उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। मुंबई में उन्होंने शांता क्रूज स्थित आर्य विद्या मंदिर और बाद में डीजी रुपायल कॉलेज मांडुगा में पढ़ाई की। पढ़ाई के साथ साथ उन्हें मॉडलिंग के भी प्रस्ताव आते रहे और उन्होंने मॉडलिंग भी की। मॉडलिंग का पहला प्रस्ताव उन्हें कैमिल कंपनी की ओर से मिला जब वो 9वीं कक्षा में थी। इसके बाद वो कॉक, फूजी और पेप्सी के विज्ञापन में दिखी। उनकी पहली फिल्म इरुवर तमिल में बनी, जिसे मणिरत्न ने निर्देशित किया। 1994 में विश्व सुंदरी का खिताब जीतने के बाद ऐश्वर्या राय की फिल्मी पारी भी हिट रही। लगभग हर बड़े कलाकार के साथ ऐश्वर्या की जोड़ी बनी और हिट रही। ऐश्वर्या की हिंदी फिल्मों की शुरुआत और प्यार हो गया फिल्म से हुई। इस फिल्म में उनके अपोजिट बॉबी देओल रहे। 1997 में रिलीज हुई यह फिल्म फ्लॉप रही। फिल्मी गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी कि विश्व सुंदरी का खिताब जीतना एक बात है और फिल्मों की नायिका बनना दूसरी बात। ऐश्वर्या ने इसके बाद तमिल फिल्म जीन्स की। यह फिल्म सफल रही। बाद में इसी फिल्म का हिंदी रीमेक भी बना। 1999 में रिलीज हुई फिल्म हाँ अब लौट चले भी ऐश्वर्या को नायिका का खिताब नहीं दिला सकी। 2007 में हुई शादी के बाद भी ऐश्वर्या का फिल्मी सफर चलता रहा। शादी के बाद रिलीज हुई फिल्में जोधा अकबर, सरकार राज, रावण, एक्शन रिप्ले और गुजारिश फिल्मों में ऐश्वर्या की भूमिका अलग अलग रही। कुछ फिल्में हिट रही तो कुछ फ्लॉप। जोधा अकबर और गुजारिश के लिए एक बार फिर से ऐश्वर्या को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। 2010 में रिलीज हुई संजय लीला बंसाली की फिल्म गुजारिश के बाद ऐश्वर्या राय फिर फिल्मों में नहीं दिखी। शादी और मां बनने के बाद वे एक बार फिर से पर्दे पर नजर आई। ऐश्वर्या राय बच्चन की दमदार अदाकारी की ही नहीं, उनकी खूबसूरती की भी दुनिया दीवानी है। हिंदी सिनेमा को उन्होंने अपने दम पर कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। उन्होंने अपनी अदाकारी का लोहा हिंदी सिनेमा में नहीं बल्कि साउथ सिनेमा में भी मनवाया है। अभिनेत्री को विश्व सुंदरी भी कहा जाता है। अभिषेक बच्चन से शादी के बाद भले ही ऐश्वर्या ने कम फिल्में की हो, लेकिन दमदार फिल्में की। इसके साथ ही वह कई खिताब अपने नाम कर चुकी है। अभिनेत्री ने 1997 में फिल्म इरुवर से अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इस दम पर उन्होंने करोड़ों फैंस बनाए और इतने साल के करियर में उन्होंने करोड़ों की संपत्ति भी बना ली। पूर्व विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन 100 मिलियन नेटवर्थ $100 मिलियन है। भारतीय रुपए के अनुसार ऐश्वर्या 826 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन है। ऐश्वर्या सिर्फ अभिनय से ही नहीं बल्कि कई अन्य तरीकों से लाखों करोड़ रुपए की कमाई करती है। ऐश्वर्या अभिनय के साथ साथ मॉडलिंग, विज्ञापन और बिजनेस में भी तगड़ी कमाई करती हैं। मुंबई के वर्ली में भी ऐश्वर्या का एक लग्जरी अपार्टमेंट है। इसकी कीमत लगभग 41 करोड़ रुपए है। रिपोर्ट्स के अनुसार ऐश्वर्या राय एक फिल्म के लिए 10 से 12 करोड़ रुपए फीस लेती है। सिर्फ विज्ञापनों से ही ऐश्वर्या की साल भर में 80 से 90 करोड़ रुपए की कमाई हो जाती है। कथित तौर पर ऐश्वर्या किसी भी ब्रांड के एंडोर्समेंट के शूट के लिए एक दिन का 6 से 7 करोड़ रुपए चार्ज करती है। इसके अलावा वे कई इंटरनेशनल ब्रांड्स का भी चेहरा है। इतना ही नहीं, अभिनेत्री कई महंगी लग्जरी गाड़ियों की भी शौकीन है। महंगी कार का शौक रखने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन के पास शानदार कार कलेक्शन है। इसके अलावा ऐश्वर्या राय बिजनेस वूमेन भी है। उद्योग से भी ऐश्वर्या की तगड़ी कमाई होती है। एक कंपनी में ऐश्वर्या ने करीब 1 करोड़ रुपए निवेश किए हैं, जो एक एनवायरमेंट इंटेलिजेंस स्टार्टअप है। लॉरियल पेरिस की ब्रांड एम्बेसडर होने के कारण भी उनकी अच्छी कमाई हो जाती है। हिंदी सिनेमा की टॉप अदाकाराओं के बारे में चर्चा की जाए तो उसमें ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम जरूर शामिल होगा। अपने 26 साल के फिल्मी करियर के दौरान ऐश ने देवदास, मोहब्बतें, धूम 2 जैसी कई शानदार फिल्में दी है। लेकिन आज हिट फिल्म सुपरहिट किस्से में एक्ट्रेस की पहली हिट फिल्म हम दिल दे चुके सनम के बारे में डिटेल्स में जिक्र करने जा रहे हैं।
हम दिल दे चुके सनम के लिए साइन हुई ऐश्वर्या बॉलीवुड की मशहूर फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली की फिल्म हम दिल दे चुके सनम साल 1999 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में नंदिनी के किरदार के लिए ऐश्वर्या राय के चयन के पीछे एक दिलचस्प किस्सा है। बात उस दौर की है जब मिस वर्ल्ड बनने के बाद ऐश ने बॉलीवुड का रुख किया। 1997 में फिल्म और प्यार हो गया में एक्ट्रेस हिंदी सिनेमा में डेब्यू कर चुकी थी। हालांकि इसके बाद ऐश्वर्या राय को कई फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन किसी वजह से वह उन्हें साइन नहीं कर पाई। फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में संजय लीला भंसाली ने हम दिल दे चुके सनम के लिए ऐश के चुनाव को लेकर एक बड़ी बात बताई। उन्होंने कहा, मेरी और ऐश्वर्या की मुलाकात पहली बार फिल्म राजा हिंदुस्तानी की स्क्रीनिंग के दौरान हुई। वो मेरे पास चलकर आई और बोली, हाय मैं ऐश्वर्या राय हूँ, मैंने आपकी फ़िल्म खामोशी देखी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ऐश इतनी बातें कर रही थी लेकिन मैं सिर्फ उनकी नीली आंखों को देख रहा था और उस पल मैंने ये सोच लिया था कि झील जैसी आंखों वाली ये लड़की ही हम दिल दे चुके सनम की नंदिनी के लिए सबसे बेहतर साबित होगी। सलमान खान और ऐश्वर्या राय की केमिस्ट्री ने लूटी महफिल। हम दिल दे चुके सनम में सलमान खान और ऐश्वर्या राय पहली बार किसी फिल्म में नजर आए। इस फिल्म में सलमान और ऐश्वर्या की कमाल की एक्टिंग ने दर्शकों के दिलों को आसानी से जीता। इन दोनों ने समीर और नंदिनी के किरदार में जबरदस्त केमिस्ट्री को दिखाकर हर किसी को प्रभावित किया था। बताया ये भी जाता है कि हम दिल दे चुके सनम की शूटिंग के दौरान ये दोनों कलाकार एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे। 1997 में और प्यार हो गया और फिर 1999 में ऐश्वर्या राय की फिल्म आ अब लौट चले सिनेमाघरों में रिलीज हुई। हालांकि दुर्भाग्यवश ऐश की दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई। ऐसे में विश्व सुंदरी बनने के बाद हिंदी सिनेमा में ऐश्वर्या का बतौर एक्ट्रेस काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। लेकिन जब 18 जून 1999 को संजय लीला भंसाली के डायरेक्शन में बनी ऐश्वर्या राय की हम दिल दे चुके सनम बड़े पर्दे पर रिलीज हुई तो इसके बाद एक्ट्रेस की किस्मत रातों रात बदल गई। हम दिल दे चुके सनम बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और इस तरह से ऐश की हिट फिल्मों का खाता खुल गया। हम दिल दे चुके सनम फिल्म की तरह इसके गाने और म्यूजिक ने कामयाबी की एक नई मिसाल कायम की। सिंगर उदित नारायण और अलका याग्निक की जादुई आवाज़ में इस फिल्म के चांद छुपा बादल में सॉन्ग को लोग अक्सर सुनना पसंद करते हैं। इतना ही नहीं, केके का तड़प तड़प से हम दिल दे चुके सनम टाइटल ट्रैक जैसे गानों को आज भी सुनकर दिल को सुकून मिलता है। हम दिल दे चुके सनम के गानों के पीछे अनोखी कहानी है। बताया जाता है फिल्म की रिलीज से 2 साल पहले से ही संजय लीला भंसाली ने मूवी के म्यूजिक के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी। हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्मों के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें हम दिल दे चुके सनम का हमेशा शामिल रहेगा और कामयाबी के शोर से हम दिल दे चुके सनम ने उस समय हर तरफ वाहवाही लूटी। सलमान खान, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन की इस मूवी ने दर्शकों का खूब प्यार पाया। आलम यह रहा कि हम दिल दे चुके सनम की कोरियोग्राफर वैभवी मर्चेंट को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट कोरियोग्राफर का पुरस्कार मिला। इसके बाद फिल्म फेयर से लेकर आईफा जैसे अवार्ड में इस मूवी ने आधा दर्जन से ज़्यादा पुरस्कार किसी न किसी रूप में अपने नाम किए। बता दें कि हम दिल दे चुके सनम के लिए साल 2000 में ऐश्वर्या को फिल्म फेयर और आईफा में बेस्ट एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा गया। ऐश्वर्या राय ने अपना कॉलेज डीजी रूपारेल कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स से किया। ऐश्वर्या राय की प्रथम हिंदी फिल्म और प्यार हो गया थी जो फ्लॉप रही। ऐश्वर्या राय का रिश्ता सलमान खान के साथ काफ़ी विवादित रहा। कुछ समय के बाद दोनों का एक दूसरे से संबंध टूट गया। ऐश्वर्या राय ने अपनी प्रथम फिल्म इरुवर से डेब्यू किया था जो तमिल भाषा में थी। ऐश्वर्या राय का एक भाई भी है जो नौसेना में अभियंता है जिसका नाम आदित्य राय है। ऐश्वर्या की सास का नाम जया बच्चन और ससुर का नाम अमिताभ बच्चन है जो एक अभिनेत्री हैं। ऐश्वर्या ने अपनी स्कूल की शिक्षा मुंबई के आर्य विद्या स्कूल से की थी। यह हिंदू धर्म से थी। ऐश्वर्या राय बंद समुदाय से हैं। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत और संगीत 5 वर्ष की उम्र में सीखना शुरू कर दिया था। ऐश्वर्या राय की हाइट 5 फुट 7 फीट है और आंखों का रंग हेजन ग्रीन ब्लू है। ऐश्वर्या राय 5 भाषा बोल सकती हैं, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी। जूलिया रॉबर्ट्स ने ऐश्वर्या राय को दुनिया की सबसे सुंदर महिला कहा। आपको बता दें, ऐश्वर्या राय पहली भारतीय अभिनेत्री है
जिनकी मोम से बनी प्रतिमा लंदन में स्थित मैडम संग्रहालय में स्थित है। ऐश्वर्या राय की पसंदीदा अभिनेता राज कपूर और अमिताभ बच्चन हैं और प्रसिद्ध अभिनेत्री नरगिस हैं। 19 नवंबर 1994 में ऐश्वर्या राय ने दक्षिण अफ्रीका में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का खिताब जीता। ऐश्वर्या राय ने सन 2007 में अभिषेक बच्चन से शादी की और उनकी बेटी है जिनका नाम आराध्या बच्चन है। ऐश्वर्या राय के पिता का नाम कृष्ण राज राय है जो एक भारतीय सेना में जीव विज्ञानी है। माता का नाम वृंदा राय है। ऐश्वर्या राय का जन्म 1 नवंबर 1973 में मंगलौर, कर्नाटक, भारत में हुआ, जिनका उपनाम ऐश और गुल्लू है। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, कहने को तो ये बस एक गाना है, लेकिन इसके बोल सलमान खान पर एकदम फिट बैठते हैं। सलमान खान अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर हमेशा से ही चर्चा में रहे हैं। उनकी लव लाइफ हमेशा लाइमलाइट में रही। सलमान ने सोमी अली से लेकर संगीता बिजलानी, ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ तक को डेट किया। रिश्ता नहीं चला तो ब्रेकअप भी हो गया, लेकिन जिस एक्ट्रेस के साथ ब्रेकअप के कारण पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने तहलका मचा वह थी ऐश्वर्या राय। सलमान और ऐश्वर्या राय का ब्रेकअप इतना गंदा हुआ कि दोनों ने आज तक ना तो किसी फिल्म में साथ में काम किया और ना ही वो एक दूसरे से टकराते हैं। ऐश्वर्या ने तब सलमान पर शोषण से लेकर मारपीट तक के आरोप लगाए थे, लेकिन सलमान ने सभी आरोपों से इनकार किया। यहाँ तक कि इंटरव्यू में सलमान ने ऐश्वर्या का नाम लिए बिना ही कहा कि अगर वह मारते तो एक्ट्रेस बचती नहीं। 90 के दशक में सलमान और ऐश्वर्या के इश्क के चर्चे खूब आम थे। दोनों अक्सर साथ नजर आते थे। फिल्म हम दिल दे चुके सनम के सेट पर तो उनका प्यार और परवान चढ़ चुका था। सलमान और ऐश्वर्या के बीच सब अच्छा चल रहा था। दोनों 2 साल तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे और 2001 में उनका ब्रेकअप हो गया। इसके बाद तो सलमान और ऐश्वर्या के बीच जो तांडव मचा वह सभी ने देखा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर 2001 में सलमान देर रात ऐश्वर्या के अपार्टमेंट के बाहर पहुंचे और दरवाजे पर जोर जोर से मारने लगे। सलमान घर के अंदर जाने की जिद कर रहे थे, लेकिन ऐश्वर्या गेट नहीं खोल रही थी। ऐसा भी कहा जाता है कि तब सलमान ने ऐश्वर्या को खुदकुशी करने की भी धमकी दे डाली थी। सुबह के 3 बजे तक सारा ड्रामा चलता रहा। बताया जाता है कि सलमान ऐश्वर्या से शादी करना चाहते थे और इसी को लेकर वह एक्ट्रेस से वादा चाह रहे थे, लेकिन ऐश्वर्या तब इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। बात तब और बिगड़ गई जब सलमान ऐश्वर्या को बताए बिना एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली के साथ अमेरिका चले गए। इसके बाद सलमान और ऐश्वर्या का रिश्ता टूट गया। सलमान पर ऐश्वर्या ने बाद में शारीरिक शोषण और मारपीट के आरोप लगाए थे। ऐश्वर्या ने 2002 में कहा था कि ब्रेकअप के बाद सलमान मुझे फ़ोन करके बकवास करते थे। वह शक करते थे कि मेरा को स्टार के साथ चक्कर चल रहा है। अभिषेक बच्चन से लेकर शाहरुख खान तक के साथ मेरा नाम जोड़ा गया। कई बार तो ऐसा भी हुआ जब सलमान मेरे साथ फिजिकल हुए और मुझे मारा, पर मेरे शरीर पर कोई निशान नहीं थे। मैं काम पर ऐसे जाती थी जैसे कुछ भी नहीं हुआ है। ऐश्वर्या ने बताया था कि उनका सलमान से रिश्ता तब टूटा जब एक्टर ने उन्हें चीट किया। खुद सलमान ने मुझसे इस बारे में कबूल किया था। ऐश्वर्या ने कहा था सलमान ब्रेकअप को स्वीकार नहीं कर पाए और अभी भी उनका पीछा करते रहते हैं। वहीं जब सलमान खान से ऐश्वर्या के आरोपों के बारे में पूछा गया था तो एक्ट्रेस ने साफ इनकार कर दिया था। कुछ साल पहले एनडीटीवी के शो में सलमान ने इस बारे में बात की थी कि उन्होंने ऐश्वर्या राय का नाम लिए बिना कहा था। अब उसने ऐसा कह दिया कि मैंने हाथ उठाया था, तो फिर क्या कह सकता हूँ। एक पत्रकार ने बहुत टाइम पहले मुझसे इस बारे में पूछा तो मैंने ज़ोर से टेबल पर हाथ मारा था और वह घबरा गया कि कहीं टेबल तो नहीं टूट गया। मैंने कहा कि अगर मैं किसी को मारूंगा तो यकीनन फाइट ही होगी। मैं गुस्सा भी होऊंगा। ज़ोर से मारना तो भूल जाओ, मैं उसकी अच्छे से मरम्मत करूंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं मारता तो वह बच जाती। तो यह बिल्कुल भी सच नहीं है। मुझे नहीं पता कि किस वजह से उन्होंने ऐसा कहा। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की शादी को आज 12 साल पूरे हो गए हैं। दोनों की केमिस्ट्री जितनी रियल लाइफ में लोगों को पसंद आई है, उससे कई ज़्यादा रियल लाइफ में जोड़ी सुपरहिट रही है। दोनों ने साथ में रावण, कुछ ना कहो और गुरु जैसी फिल्मों में काम किया। दोनों की लव स्टोरी के बीच लगातार ऐश्वर्या का नाम बॉलीवुड के दबंग खान सलमान से जोड़ा जाता था, जबकि मीडिया में ये खबरें भी आम थी कि अभिषेक मशहूर फिल्म अभिनेत्री करिश्मा कपूर से सगाई कर चुके थे। इन सब बातों के बीच अभिषेक की ज़िंदगी में ऐश्वर्या की एंट्री सभी के लिए चौंकाने वाली थी।
मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभिषेक और ऐश्वर्या की मुलाकात पहली बार साल 2000 में हुई थी, जब वे फिल्म ढाई अक्षर प्रेम की शूटिंग कर रहे थे। दोनों ने इसी साल फिल्म कुछ ना कहो में भी काम किया। अब तक इनके बीच सिर्फ अच्छी दोस्ती ही थी। हालांकि इससे पहले एक बार दोनों 1997 में मिल चुके थे, जब ऐश अभिषेक के अच्छे दोस्त बॉबी देओल के साथ फिल्म और प्यार हो गया में काम कर रही थी। उस समय तक ऐश्वर्या सलमान खान के साथ रिलेशनशिप में थी और दूसरी तरफ 2002 में अभिषेक की करिश्मा कपूर संग सगाई हो चुकी थी। कपूर और बच्चन परिवार एक होने वाले थे, लेकिन दोनों की जिंदगी में कुछ और ही लिखा था। खबरों के मुताबिक किसी वजह से करिश्मा और अभिषेक के पेरेंट्स के बीच अनबन हो गई और 2003 में ये सगाई टूट गई। दूसरी तरफ ऐश्वर्या सलमान के व्यवहार से परेशान थी और दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया था। इसके बाद ऐश्वर्या की विवेक ओबराय के साथ नज़दीकियां बढ़ी। वहीं अभिषेक की ज़िंदगी में भी रानी मुखर्जी आ गई। अभिषेक और रानी ने युवा, बंटी और बबली और कभी अलविदा न कहना में साथ काम किया। दर्शकों को दोनों की जोड़ी खूब पसंद भी आई। अभिषेक और रानी के अफेयर्स के हर तरफ चर्चे होने लगे। सबको उम्मीद थी कि एक बार फिर बच्चन परिवार में वही इतिहास दोहराया जाएगा। जया भादुरी की तरह फिर बंगाली बहू आएगी, लेकिन रानी और अभिषेक के रास्ते अलग हो गए। इसके बाद अभिषेक ने 10 महीनों तक हीरोइन दीपानीता शर्मा को भी डेट किया। माना ये जा रहा था कि दीपानीता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अभिषेक ने उन्हें मनाया। दूसरी तरफ ऐश का विवेक से भी ब्रेकअप हो गया। करिश्मा और रानी की तरह अभिषेक और दीपानीता के रास्ते भी अलग हो गए। यही वह समय था जब अभिषेक की ज़िंदगी में ऐश आ चुकी थी। दोनों के बीच कजरारे गाने के वक्त नज़दीकियाँ बढ़ी। इन दोनों के बीच प्यार भी उस समय बढ़ा और एक साल बाद 2006 में रिलीज हुई फिल्म उमराव जान की शूटिंग के वक्त परवान चढ़ा। ऐश और अभी को एक दूसरे के साथ काफ़ी वक्त गुजारने का मौका मिला। दोनों उमराव जान के अलावा गुरु और धूम 2 में भी साथ काम कर रहे थे। ऐसे प्यार कर बैठे अभिषेक ने आखिरकार उन्हें शादी के लिए प्रपोज किया। अभिषेक ने एक इंटरव्यू में बताया था, जब मैं न्यूयॉर्क की में शूटिंग कर रहा था, मैं अपने होटल के कमरे की बालकनी में खड़े होकर ये सोच रहा था कि कितना अच्छा होगा अगर एक दिन मैं ऐश से शादी कर पाऊँगा। अभिषेक ने बताया था कि उस वाक़ये के सालों बाद अभिषेक ने बताया कुछ सालों बाद जब गुरु के प्रीमियम के लिए दोनों टोरंटो में थे, तब अभिषेक ऐश्वर्या को उसी बालकनी में ले गए और उन्होंने ऐश्वर्या को शादी के लिए प्रपोज किया था। ऐश ने भी उन्हें हाँ कर दी थी। ऐसे में भी एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया कि कितने अजीब तरह से अभिषेक ने उन्हें प्रपोज किया था। ऐश ने एक इंटरव्यू में बताया था कि अभिषेक ने गुरु के सेट से ली हुई चीज़ के साथ उन्हें प्रपोज किया था, ना कि हीरे की अंगूठी देकर। यह देखकर ऐश का दिल पिघल गया कि यह इंसान कितना सच्चा है। बस फिर क्या था, दोनों शादी की तरफ बढ़ गए। हालांकि न्यूयॉर्क में प्रपोज करने के बाद जब दोनों मुंबई लौटे तो 14 जनवरी 2007 को इनकी सगाई हुई। दोनों साथ में स्पोर्ट होने लगे। ऐश का बच्चन परिवार में आना जाना शुरू हो गया, लेकिन हर रिश्ते की तरह इनकी शादी में भी अड़चनें आई। शादी होने से पहले पता चला कि ऐश मांगलिक है, इसलिए अभिषेक से पहले उनकी वृक्ष से करवाई। यह कुंभ विवाह या ज्योतिषी उपायों के अंतर्गत एक विधान जिसमें मांगलिक यह दोष का निवारण हो सके। यह सब शांत हुआ था कि एक लड़की ने इनकी शादी से पहले बवाल मचा दिया। जानवी कपूर नाम की एक मॉडल ने बहुत तमाशा मचाया कि अभिषेक से उनका अफेयर था और उन्होंने शादी करने का वादा किया था। इस बात पर जानवी ने अपनी कलाई भी काट ली थी। हालांकि कुछ वक्त में ही ये मामला शांत हो गया और इसे सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट बताया गया। इसके बाद ऐश की विवादास्पद किसी ने भी बवाल मचा दिया था। दरअसल धूम 2 में ऐश और ऋतिक रोशन के बीच काफ़ी हॉट किसिंग सीन हुआ था, जिस पर बच्चन परिवार ने आपत्ति और नाराज़गी जताई थी। इन सब के बीच आखिरकार वो वक्त आया जब ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है। 14 सालों का रिश्ता और खूबसूरत एहसास किसी भी जोड़े के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अभिषेक और ऐश्वर्या साथ में एक दशक से ज़्यादा बिता चुके हैं। किसी पार्टनर को एक समझदार पार्टनर के अलावा एक प्यारा सा परिवार और क्या चाहिए, क्योंकि इस जोड़े की लव स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कई लोगों को लगता है कि ऐश्वर्या इतनी खूबसूरत है तो अभिषेक बच्चन उन्हें देखते ही उनके फ़ैन हो गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते की कुछ खट्टी मीठी यादें भी हैं जिन्हें आपको जान लेना चाहिए। ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिनी जाती हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें देखते ही सभी को प्यार हो जाएगा, लेकिन यकीन मानिए, अभिषेक और ऐश्वर्या के लिए रिश्ता लव एट फर्स्ट साइट नहीं था।
ये दोनों पहले एक दूसरे के दोस्त थे और दोस्ती को बाद में प्यार में बदला है। इन दोनों की दोस्ती फिल्म ढाई अक्षर प्रेम से शुरू हुई थी और फिर कुछ ना कहो में आगे बढ़ी। इसके बाद फिल्म गुरु तक आते आते इन्हें प्यार हो गया। फिल्म कभी अलविदा ना कहना में वैसे तो अभिषेक बच्चन ही थे, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ही अभिषेक ने ऐश्वर्या से अपना प्यार का इजहार किया था। कहते हैं कि इतना प्यारा था कि करण जौहर भी इस लव स्टोरी को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए थे। अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय को प्रपोज करने के लिए वही अंगूठी ली थी जिसे फिल्म गुरु में इस्तेमाल किया गया था। ऐश्वर्या को प्रपोज करने के लिए अभिषेक ने न्यूयॉर्क का एक प्राइवेट स्वीट भी चुना था। ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी में ज़्यादा लोग नहीं आए थे। इसे प्राइवेट फंक्शन ही माना गया था और करीबी लोगों को बुलाया गया था। एक रिपोर्ट्स के अनुसार 20 अप्रैल 2007 को हुए इस प्राइवेट वेडिंग में 2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ऐश्वर्या राय बच्चन को पति अभिषेक बच्चन के लिए खाना बनाना काफ़ी पसंद है। उन्हें लगता है कि वो अपने पति के लिए जब भी समय हो तब खाना बनाएं। अभिषेक ने ऐश्वर्या का दिल जीतने के लिए ओल्ड स्कूल रोमांस अपनाया था। वो कई छोटे छोटे ऐसे काम करते थे जिससे धीरे धीरे ऐश्वर्या को प्यार हो गया। ऐश्वर्या राय का करियर करीब 20 साल पुराना है और अभी भी वो अभिषेक बच्चन से अपने करियर को लेकर सलाह लेती है। ऐसे ही अभिषेक भी करते हैं। यहाँ तक कि अपने कमबैक के लिए ऐश्वर्या ने फिल्म जज्बा को चुना क्योंकि अभिषेक बच्चन को उस स्क्रिप्ट से प्यार हो गया था। अभिषेक और ऐश्वर्या की जोड़ी यकीनन बहुत खास है।